हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम आए हैं 4100 किलोमीटर दूर 4600 केजी का लोड छोड़ने। मतलब बहुत कम लोड है, बिल्कुल हल्का ट्रेलर। आई थिंक इसमें एक ही स्किड होगी या जो भी है। एंड इतनी दूर आए हैं हम एक चीज छोड़ने। और पाल जी भी गए हैं जिम। यहाँ पर अभी हम शिफ्ट चेंज करने लगते हैं। कैलिफोर्निया में हम एंटर हो चुके हैं और विक्टरविल शहर में है अभी हम। यहाँ पे हम शिफ्ट चेंज कर रहे थे और पाल जी के लिए मैंने कुकिंग कर दी है। पाल जी जिम गए हैं और वहाँ पे शावर भी लेके आएंगे। सारा सामान पैक करके भेजा है मैंने। और तब तक मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। हमें पहले भी क्वेश्चन आया था, टिकटॉक पे भी आया था और यूट्यूब पे भी आया था कि हमारे जो किचन अप्लायंसेस है वो हम कौन कौन से यूज करते हैं। तो वो मैं आपको तब तक थोड़ा सा दिखाना शुरू करती हूँ कि खाना बनाने के लिए या जो भी हमें कुकिंग के लिए चीजें चाहिए होती हैं वो हमने कौन कौन सी रखी हैं, स्पेशली जो बिजली पे चलती हैं। सबसे पहले तो है ये माइक्रोवेव। इसको मैं यूज करती हूँ ओट्स बनाने के लिए। और ये स्केल है, इसको हम फूड स्केल बोलते हैं, छोटी सी स्केल होती है। एंड अभी इस पे मैं क्या करूँगी, ये बॉक्स रख के इसको टर्न ऑन कर दूंगी और ये देखो 00 आ गया। और पाल जी को 40 ग्राम ओट्स खाने होते हैं तो मैं इसमें डालना शुरू करूंगी। तो अभी मैं क्या करूंगी, इसमें पानी डालूंगी। अभी जो तो शुरू में बनाना शुरू कर रहे हैं उनको थोड़ा मेजर करने का हिसाब लगाना पड़ेगा। अभी मुझे तो आदत हो गई है तो मैं अंदाजे से डाल लेती हूँ। और इसको बंद करके हम रख देंगे इस माइक्रोवेव में 2 मिनट के लिए। तो 2 मिनट के लिए लगा लिया। तो ओट्स हम ऐसे बनाते हैं और बाकी का खाना हम इस सिलेंडर पे बनाते हैं। तो अभी मैं कुक करके हटी थी, थोड़ा गर्म है तो इसलिए मैंने इसको अभी बीच में नहीं रखा ड्रॉर के। तो इस सिलेंडर पे हम आग वाली कुकिंग करते हैं। तो मैं ट्रक थोड़ा सा आगे लेके आई हूँ पाल जी को यहाँ पे पिक करने। पहले हमने उधर लगाया था पीछे ट्रक, बट पाल जी जब चल के आए तो वो ना बैंक के पास एक कुत्ता था और तब तो कुछ नहीं कहा। कुत्ते ने कुछ कहा तो नहीं आपको? क्या? कुत्ते ने कुछ कहा तो नहीं? नहीं कहता ऐसे कर रहा था। तो मुझे डरा रहा था लेकिन मैं डरा ही नहीं। मैंने तो देखो मैं आपके लिए ट्रक यहाँ पे लेके आई हूँ। थैंक यू। मैंने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। मैंने कहा पाल जी को कहीं को कुत्ता ना ले जाए उठा के। वहाँ बैंक के बाहर बैठा है। नहीं दिखा, चला गया फिर। चला गया होगा। चलो ये लो। तो ये हमने 2-2 केटल्स रखी हुई हैं। 2-2 केटल रखने का ये है कि इसमें जैसे अगर हमें बैक पेन हो रही है ना तो ये वाला पानी मैं इसमें गर्म कर लेती हूँ। तो क्योंकि ये आवाज को क्या हुआ, आपका गला बैठा है? पता नहीं, अभी हुआ। तो जैसे ये फिर प्लास्टिक वाला पानी होता है ना तो इसमें हम पीने वाला पानी नहीं गर्म करते, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी मुझे। तो मैं इसको बीच में रख देती हूँ। और ये वाली जो केटल है इसमें हम जैसे अगर मैंने लेमन जिंजर टी पीनी है, पाल जी को अगर नींबू पानी पीना है या जैसे भी हमने वो बर्तन साफ करना है तो उसके लिए मैं इसमें पानी गर्म करती हूँ। तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे हम कुक करते हैं पैन में तो उसको हम साफ कैसे करते हैं, ऐसे ही ट्रक में बैठे बैठे। तो इससे पहले हम पानी गर्म करेंगे एंड देन आई विल शो यू। तो इसको मैं यहीं पर रख लेती हूँ। यहाँ पे इसको रख लेती हूँ और इन्वर्टर के साथ जो है उसकी हम तार लगा देंगे। ओह वाओ। तो अभी इसका हम वेट करेंगे बॉईल होने का। और आपने मेरे ओट्स पे सिनेमन तो डाला ही नहीं है। तो सिनेमन क्या होता है भला, हिंदी में बताओ। वो मेरे को नहीं पता। दालचीनी। इतने औखे सवाल मत पूछा करो आप। दालचीनी होती है ये। ठीक है, थैंक यू। और ये हमारा एयर फ्रायर एक और लाइक किचन वाली चीज है जो बिजली पे चलती है। वो तो आप सभी ने देखा होगा। आज हम इसमें कुछ कुक नहीं कर रहे क्योंकि पाल जी का चिकन मैंने पैन में बना दिया था, हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम था। और ये ऑलमोस्ट बॉईल होने लगा है एंड फिर हम वो पैन साफ करते हैं। ये वाला ये देखो कितना गंदा किया हुआ है। अंडे चिपक गए इसमें।
बर्तन साफ करने वाला डाल लेंगे और उसमें भी हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ उबलता उबलता पानी डालना है। That's it. और इसको हम ऐसे ही थोड़ी देर रख देंगे जब तक पाल जी खाना खाते हैं और फिर ये अपने आप सारा हो जाएगा। इसको हम बाहर फेंक देंगे और टिश्यू से साफ कर देंगे। तो इस तरह से हमने अपने 2 महीने अच्छे से गुजारे हैं ट्रक में। तो ये चीजें होती हैं जो हम ट्रक में करते हैं। और हमारे पास टोस्टर भी है। अभी मैं अपने पहले पाल जी खाना खा लें, फिर मैं अपने लिए ब्रेड टोस्ट करूँगी। तो ये है हमारा टोस्टर। तो इसमें हम बनाएंगे टोस्ट। ये हमारा टोस्टर और मैं होल व्हीट ब्रेड लेके आई हूँ, जिसे के ब्राउन ब्रेड भी कह देते हैं। हाँ, मैंने वैसे मैं वो जो होते हैं 9 ग्रेन होते हैं या मल्टी ग्रेन होते हैं वो लेके आती हूँ, बट इस बार मुझे वो वाले मिले नहीं, वो एग्जैक्ट वाले, तो इसलिए फिर मैं ये वाले ले आई। तो चले फिर पाल जी, मेरे पास ब्रेड होने वाले हैं और अपनी तैयारी कर लो आप, फिर निकलते हैं यहाँ से। तो ये सारी चीजें जो हम चलाते हैं ये हम इन्वर्टर पे चलाते हैं। तो इन्वर्टर के लिए हमने एक्सटेंशन लगाई हुई है। वैसे तो प्लग्स भी हैं बट इसको वो लाइक कनेक्शन नहीं दिया हुआ, क्योंकि इसमें इन्वर्टर बाद में लगाया गया था, पहले से लगा हुआ नहीं आया। तो इसलिए हम फिर वो एक्सटेंशन में सारी जो भी चीजें चलानी होती है उस पे हम तार लगा लेते हैं। तो टोस्ट हमारे बन गए हैं और इस पे मैं लगाऊंगी ये गार्लिक। मुझे वो गार्लिक वाला बटर है ना, यार मुझे भी थोड़ा सा उसमें डाल देते ओट्स में। ओके, कोई नहीं, अभी आपका मैंने वो देसी घी पूरा रात को खाऊंगा। हाँ, कल दे दूंगी। ये अमेरिका वाले वॉलमार्ट में मिलता है, अगर आप यहाँ से ग्रोसरी करते हो तो ट्राई करना, बड़ा अच्छा है। आई लव इट। इस पे टोस्ट पे लगा के बहुत अच्छा लगता है। तो ये ऐसी ना छोटी वाली नाइफ, ये चंगी छोटी नाइफ है। ये नहीं, मैं ऐसे पूरा पीस रख के खाती हूँ। आप भी खाओगे पाल जी? नहीं, आप भी खाओ। दोपहर वाले ओट्स मत खाना। नहीं। चलो भी मैंने तो रोटी खा ली है, पूजा जी खा रही हैं। पूजा जी आपने टायर चेक कर लिए थे? हाँ जी। ठीक है, तो मैं फिर बुक डाल लूं। या और मुझे ना पानी गर्म करके दे देना यार आज, क्योंकि आज बैक पेन हो रही है मेरी। तो हमारे पास 2 जिम की मेंबरशिप है। जैसे एक बार पिछली वीडियो में ना किसी ने पूछा था कि जिम फ्री है, जैसे आप गए और ऐसे ही अंदर एंटर कर गए। तो नहीं भाई, फ्री नहीं है जिम। हम कौन से उनकी जवाई लगते हैं जो फ्री में देंगे हमें वो। तो अभी हमने एनी टाइम फिटनेस की भी ली हुई है। इसके हमारे जा रहे हैं महीने के अराउंड 40। हाँ, तुम्हारे 44 जा रहे हैं, मेरे 60 जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरी इधर वाली ब्रांच हो चुकी हुई है ना, अभी वो चेंज होगी। लेक्सिंगटन है मेरी ब्रांच, तो यूएस की ब्रांच हो चुकी है। पढ़ तो $22 रहे हैं, लेकिन वो यूएस 22 पढ़ रहे हैं, उसकी वजह से वो 30 बन रहे हैं। ये पंगा पड़ रहा है। और मतलब 44 इसके जा रहे हैं, 44, 60 मेरे जा रहे हैं इस जिम के। और एक और जिम हमने अभी ली है, प्लैनेट फिटनेस, तो $30 उसके जा रहे हैं। वो मैंने अकेले ने ली है, तो वो ज्यादातर मुझे ही आती है, मेरी शिफ्ट में ही आती है वो जिम। तो चलो भी रेडी टू गो। ब्रेक चेक कर लेते हैं हम। वैसे तो पूजा ने की थी, वैसे भी फिर भी जब भी आप चल रहे हो एक बार जरूर ब्रेक चेक कर लो। तो ये हम निकल पड़े हैं। ये कैमरा में थोड़ा साइड को कर देती हूँ। और हम 4100 किलोमीटर दूर आए हैं। बता दिया मैंने। बता दिया आपने। 4100 किलोमीटर दूर आए, 4100 बार छोड़ने। नहीं, 4600 आई थिंक। हाँ, 4600। या तो वो जब हम डिलीवरी करेंगे फिर आपको दिखाऊंगा कि कितना है अंदर सामान, कितना नहीं। हमें भी नहीं मालूम, क्योंकि हमें ट्रेलर मिलता है
लोडेड मिलता है, लोडेड खड़ा होता है वहाँ पे यार्ड में। यहाँ से नहीं मुड़ना, आगे से मुड़ना ना, यहीं नहीं, हाँ वो आगे से या एक तो यार ये ना बहुत कंफ्यूजन सी होती है कभी, है ना, जब दो इकट्ठे ही आपको राइट टर्न आ जाए तो फिर आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है, क्योंकि बोर्ड भी इन्होंने कई था तो वो कई बोर्ड जगह तो पाल जी, बोर्ड लगाए हैं। ये बेटा जूम भी होता है, इसको जूम भी कर सकते हैं आप। यार जूम मेरा करने का मन नहीं होता जब ऐसी जगह पे होते हैं ना तो जूम कर लिया करो, ओके वो बड़ा अच्छे से बताता है। ओके सॉरी शक्तिमान। तो हाँ बात कर रहा था, हमें ट्रेलर मिलता है लोडेड, सील लगी होती है एंड लोडेड खड़ा होता है यार्ड में। लाइट बंद कर दो। हमने बस उठाना है और आ जाना है। यहाँ पर बारिश हो गई हटी है, पता है पाल जी? कैलिफोर्निया में, हाँ सैन बर्नार्डिनो में, पीछे एरिजोना में तो पड़ रही थी बारिश, हाँ। बट यहाँ पे मैंने देखा रेस्ट एरिया जो कच्ची जगह वो गीली थी, जहाँ पे हमने ट्रक खड़ा किया था वो भी थोड़ा थोड़ा गीला था, क्योंकि वो भी कच्ची जगह थी ना। तो आप देख लो नाइट ड्राइविंग आप देख रहे हो अभी राइट नाउ, देख लो कि किसी की भी हाई बीम है यहाँ पे। तो जो हाई बीम होती है वो सिर्फ होती है अगर आप अकेले हो रोड पे और अंधेरा है। ऐसे नहीं कि आप मतलब इतनी ट्रैफिक चल रही है और आप हाई बीम चला के अकेले ही चल रहे हो भाई और दूसरों को परेशान कर रहे हो। और सेम इधर जो इधर है, अगर कोई आपको ऐसे डिपर मारता है तो उसका मतलब है, अगर आगे वाले ने इंडिकेटर दिया है तो उसका मतलब है कि हम उसे कह रहे हैं कि भाई आ जा। इसका मतलब ये नहीं है कि भी रुक जा मिनू आन दे आज तो काफी ट्रैफिक नहीं लग रही मुझे, है ना? पता नहीं, थोड़ा सा आप वैसे यहाँ तक आते आप तो पीछे चले जाते हो ना। हाँ अभी भी मुझे नींद आई हुई है, क्योंकि शिफ्ट मेरी खत्म हुए को 4 घंटे हो चुके हैं ऑलरेडी। हाँ मैं स्टिल जाग रही हूँ आपके साथ। लो भी मैप ने भी देखा, फिर से जीपीएस ने भी चेतावनी दे दी है कि यूज लो गियर अहेड। आज मुझे फॉग मिली पता रास्ते में। थोड़ी छोटा गियर यूज करो पहाड़ी पे, जीपीएस भी कह रहा है। और यहाँ पे ये क्या, ये तो अभी फ्लैशर लग गए। फॉग की वजह से है, वैसे तो कुछ भी नहीं है, ट्रैफिक तो है ही नहीं है। ये तो कोई फॉग है ही नहीं, मुझे मिली थी पूरी 0 विजिबिलिटी। यार हमें लगता है ना हम थोड़ा हाइट पे बैठे हैं, जो गाड़ी वाले हैं ना हाँ। वो डर जाते हैं, उनको तो वो तो छोटी हाइट पे हैं, उनको ज्यादा चक्कर पड़ता है इस बात का। ठीक है, हम हाइट पे हैं, हमें तो आगे का कितना वो दूर तक दिखाई दे रहा है, लेकिन उनको तो अपनी गाड़ी तक, अगली गाड़ी तक ही दिखाई देगा। हाँ जो पिक्का जा रहा है ये हमारी तरह है कि इसे भी थोड़ा दूर दिखाई देगा, लेकिन जो छोटी गाड़ियां हैं उनको तो नहीं दिखाई देता आगे तक। तो ये 6% पहाड़ी है जो डाउनग्रेड है, 6% की डाउनग्रेड है ये सैन बर्नार्डिनो में है 15 हाईवे पे। तो यहाँ पे बार बार बोर्ड आती रहते हैं, वॉच डाउन हिल स्पीड, वॉच डाउन हिल स्पीड। लेकिन हमारे पास आज वेट है नहीं है तो ट्रक हमारा ज्यादा तेज होगा नहीं। एलिवेशन जहाँ की 4000 फीट, वो फ्लैग स्टॉप वाली पहाड़ी पे मैंने पूरी स्पीड पे उतारी, तो ज्यादा तेज होगा ही नहीं, ये कंट्रोल से बाहर नहीं होगा। मेन मुद्दा ये है, क्योंकि अगर बारी होगा तो ब्रेक लगेगी तो ट्रेलर भी पीछे से धक्का मारता है, तो फिर थोड़ा सा कंट्रोल करना डिफिकल्ट होता है। और यहाँ पे भी वो है, अगर आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा तो वो देखो आ गया रनवे ट्रक रैंप, अभी आएगा वो आगे 1 माइल पे है, आ गया वो आगे। हाँ ट्रक रैंप बोर्ड आने स्टार्ट हो गए हैं। कि अगर आपसे नहीं रुक रहा, नहीं संभल रहा, रेदर देन किसी के बीच में मारने से अच्छा है कि आप वो साइड पे निकल जाओ। और उधर उन्होंने थोड़ी सी ऐसे ना हिल बनाई है और रेता है, बजरी है, कितनी सारी, जो आपके ट्रक आपकी स्पीड स्लो कर देगी। वो साफ हो गया, ओ देखिए अब पहाड़ी अब साफ हो।
बीच मुझे भी ऐसे ही मिली, बीच में साफ होता था, फिर फॉग आती थी, फिर साफ होता था। एक और बात, आज ट्रैफिक नहीं है अभी तो जब भरी होती है इस टाइम पे, जब हम उतरते थे पहले भी इस टाइम पे होते थे ट्रैफिक 5:30 बजे। ये देखो ट्रक कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं ये, हाँ। जो उसके 5th व्हील है उसपे इस ट्रक को किया हुआ है इन्होंने। और ये आ गया रैंप, ये रहा रैंप के इधर निकल जाओ आप। ये देखो थोड़ा सा ये नीचे को जा रहा है और नीचे को जा, ओ अभी वो ऊपर जा रहा है, ये अभी ऊपर को जा रहा है, अभी अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा। तो जब भी हम पहले पहुंचते हैं सबसे पहले हम मैसेज कर देते हैं अपनी डिस्पैच को कि हम पहुंच गए हैं। जैसे अभी मैंने मैसेज किया उनको कि अराइव्ड एट डिलीवरी लोकेशन, सो दैट कि वो टेंशन फ्री हो जाएं, उनको मालूम हो कि भाई उनका ड्राइवर साइड पे है और पहुंच चुका हुआ है टाइम से, अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना, और वो आगे का लोड ढूंढ सकते हैं हमारे लिए। तो ऐसा होता है जब हम यहाँ पे पहुंच जाते हैं, जब हम उनको बता देते हैं कि भाई हाँ भी पहुंच गए हैं, तो वो हिसाब लगा लेते हैं कि भाई इतने बजे तक फ्री हो जाएगा, और उस हिसाब से वो फिर अगला लोड ढूंढते हैं हमारे लिए। तो फिर वो जब हम यहाँ से डन होंगे तब वो बताते हैं भी आगे कहाँ जाना, उससे पहले नहीं बताते कि आगे कहाँ जाना है। तो चलो चलते हैं। काफ़ी जो है थोड़ी सी स्पेस कंजस्टेड सी है, जैसे मैंने बताया आपको कि जगह जगह पीछे वो लगे थे, बोर्ड लगे हुए हैं नो ट्रक रूट के, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि आप जा नहीं सकते, आप जा सकते। हाँ मैंने ऐसे कैमरा सेट कर लिया है, बैक लगानी है वहाँ पे, तो मैं क्या इसमें बनाएंगे। तो ये नहीं है कि वो इसलिए होते हैं, कई बार क्या होता है, कई बार होता है कि आगे जो ब्रिज है वो छोटा होगा, लो ब्रिज होगा, अगर वो नहीं है तो कई बार होता है कि रोड उतना बार झेल नहीं सकता, सो दैट के रोड टूट सकता है अगर बार बार ट्रक वहाँ से गुजरेंगे। और कई बार होता है कि टाइट टर्न होती है कि ट्रक आपका टर्न ले नहीं पाएगा राइट को या लेफ़्ट को, इसलिए उन्होंने लिखी होती हैं वो चीज़ें। लेकिन जैसे हमने जहाँ डिलीवरी करनी थी तो हम थोड़ा सा आगे तक आ सकते थे, अगर पुलिस वाला रोकता है तो हम उसको पेपर वर्क दिखा सकते हैं अपने कि भाई ये देखो हम तो डिलीवरी करने आए हैं, है ना, ये हम ऐसे यहाँ से गुजर नहीं रहे। तो ये बात है। चलो ये ड्राइवर निकल गया, जहाँ पे हमने लगानी तो वहाँ पे हम जाके बैक लगाते हैं। तो ज़्यादातर सील दूसरी होती है हमारी, तो मैं भूल ही गया था कि इस बार ये सील है और मैं ये उठा लाया। चलो ये अच्छा है, ये तो इजीली खुल जाएगी सील। नहीं तो ज़्यादातर क्या होता है, आपने देखा ही होगा कि बोल्ट सील होती है या फिर वायर सील होती है, तो वो थोड़ा सी फिर इसके साथ काटनी पड़ती है हमें। ये तो बहुत इजी है, ये तो बस एक उंगल से खुल जाएगी, देखो। तो ये तो ऐसे करके चलो अभी खुल गई, अब चल खुल जा भी सिम। ये तो फुल है यार, लिखा इन्होंने था एक आइटम, वो 1 लीटर सिलेंडर एम्बर लिखा था। तो ऐसे भी हो जाता है कभी कभी। ऐसे मेरे दोस्त के साथ हुआ था कि वो उन्होंने लोड उठाया हुआ था, तो उनको मालूम ही नहीं था बीच में क्या है। वो ऑफिसर पूछे कि क्या है बीच में, तो वो कुछ और नेम ली जाए, कहीं जे है, कहती नहीं, कहती मालूम है तुम्हें क्या है। तो उसने अंदर जब दिखाया तो अंदर मिलिट्री का सामान था, बुलेट्स वगैरह थी और भी गन वगैरह, ऐसा सामान था अंदर, जब उन्होंने डॉग पे लगवा लिया। तो ये भी होता है। ये एक्सल यहाँ पे है, यहाँ पे पीछे मूव करने पड़ेंगे हमें। ये इसलिए करते हैं कि ईज़िली जो फोर्क लिफ्ट है वो अंदर एंटर हो जाएं और ट्रेलर को भी ज़्यादा नुकसान ना हो। तो काफ़ी जो शिपर रिसीवर हैं वो ये चीज़ करवाते हैं, और कुछ हैं जो केयर नहीं करती इस चीज़ की। तो ये बहुत सिंपल है, यहाँ से निकालना है बस। ये देखो पिन्स अंदर चलेगी। चलो भी लगी बैग, अब मैं चेक कर लेता हूँ सारा कि सब ठीक है। एक बार जरूर नीचे उतर के चेक करें कि पिन्स लॉक हो गई हैं, जो हमने ओपन की थी पिन्स एक्सल मूव करने के लिए, तो वो मैं देख लूँगा। और एक बात और मैं देखूँगा कि पीछे पूरी तरह से
उसके साथ डॉग के साथ लग गया है और चोक लगा दूंगा टायर्स पे जो उन्होंने बोला कि लगानी है। तो चलो करते हैं। तो ये देखो पूरी तरह से लग गया है। अगर आपका थोड़ा इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाए ना तो बेसिकली आप ये देख लें कि प्लेट देखो, प्लेट पूरी की पूरी ऊपर आ जाएगी। ये देखो मुझे दिख रहा है कि हाँ पूरी आ जाएगी, तो ऐसे भी काम चल जाता है। तो ज़रूरी नहीं कि पूरा मतलब परफेक्ट हो, है ना, ऐसे चल जाता है। और दूसरी बात आपने चेक करनी है कि पिन्स बाहर आ गई हैं या नहीं। ये देखो एक और वो रही दूसरी पिन बाहर आ गई है, चोक हमने लगा दी है। चलो भी अब बैठते हैं ट्रक में जाके और वेट करते हैं अनलोड होने का। तो 100 में से 10% ही एलोकेशन होती है जो ऐसे रेस्टरूम प्रोवाइड करती हैं। अदरवाइज जैसे आपने देखा पोटा पोटी होती है जो कि बहुत अनहाइजीन होती है। और ये इनकी हो रही है यहाँ पे फोरक्लिफ्ट चार्ज, और इन्होंने लिखा है कि ध्यान से आगे फोरक्लिफ्ट एरिया है। तो लाइट हो गया ग्रीन और मैं उठाया हूँ उसे व्हील चोक को। तो अभी जो एक्सल हमने किए थे दोबारा वो मैं सेट कर लूँ और पेपर वर्क लेके फिर बेचते हैं। तो अनलोडिंग के बाद हम देख लेंगे, एक बार कंफर्म कर लेंगे कि कहीं उसने हिट तो नहीं किया, कि जो चादर है इसकी वॉल है ट्रेलर की वो तो डैमेज तो नहीं की कहीं से। तो जी ज़रूर देख के निकलें आप वहीं से जहाँ पे आपने डिलीवर किया है या फिर आपने पिकअप किया है, सो दैट कि आप उसको राइट अवे बता सकें कि भाई ये तूने हिट किया है, ये पहले नहीं था। तो फिर आप कंपनी से बात करें कि भाई क्या करना क्या नहीं है ना, फिर कंपनी अपने आप देखेगी, बात कर लेगी क्या पे करवाना है या फिक्स करवाना है, क्या करवाना है। तो ये ज़रूर चेक कर लें राइट अवे वहीं डॉग पे ही। ये देखो अभी हम डॉग पे ही हैं, तो अभी मैं डोर्स बंद कर रहा हूँ। तो मैंने देख लिया सारा कि भाई नहीं कहीं उसने हिट नहीं किया, तो हमारा ट्रेलर साफ़ है, राइट। तो यहाँ से डन हो गया और पिकअप आ गई है हमें आगे की। तो क्या होता है कि जब हम यहाँ से जहाँ हम डिलीवरी करते हैं तो वहाँ जब हम फ्री होते हैं तो साइन करवाने होते हैं बिल ऑफ लेडिंग पे। अब पेपर कितने होते हैं, बिल ऑफ लेडिंग होती है, कस्टम की होती है, इनवॉइस होते हैं कि कितने का सामान था ना, वगैरह वगैरह। लेकिन जो साइन जी कहते हैं वो कहते हैं कि बिल ऑफ लेडिंग पे साइन करवाने हैं, उसका नाम जिसने मतलब जिसने डिलीवरी ली और डेट। तो ये सब करके फिर एक ऐप आती है कैम स्कैनर, तो उस पे हम स्कैन कर लेते हैं और कंपनी को PDF भेज देते हैं। तो जब वो देख लेते हैं कि भी हाँ सब ठीक है, प्रूफ ऑफ डिलीवरी सही लग रही है, तो तब आगे का लोड आता है हमें। तो फिर हम आगे जाने के लिए रेडी हैं। तो अभी जैसे मैंने पेपर वर्क भेजा और आगे की मुझे आ गई है पिकअप। तो 60 किलोमीटर दूर है हमारी पिकअप, तो वहाँ मैं जा रहा हूँ अभी। सो अभी जैसे तो ये अभी रेड होने लगी ना, अगर मेरे आगे कोई होता तो मैंने आगे नहीं आना था, मैंने वो पटरी थी उसे क्लियर रखना था, सो दैट कि ट्रेन मुझ में ना आके टकराए, है ना, मेरे व्हीकल में आके ना टकराए। तो ऐसे हम यहाँ ये भी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है हमें। तो ठीक है, इसी के साथ देखते रहें पाल और पूजा को। सदा खुश रहें आप और चढ़ती कला में रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।